तो वेलकम बैक ऑन टू माय चैनल दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्यों जी और नीट के एग्जाम्स को पोस्टपोन होना चाहिए इस साल। देखो दोस्तों, कुल मिलाकर कुछ रीजंस दूंगा और आप मुझे बताना कि वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। और आप मुझे भी बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या ये एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए, क्या बच्चे के लिए एग्जाम अब ज्यादा जरूरी हो गया है उसकी लाइफ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो दोस्तों, जो जी और नीट के एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है दोस्तों, वो इस साल कुल मिला के 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। 24 लाख। अब सोचिए, अगर इन 24 लाख बच्चों में से 1% बच्चे को भी कोरोना वायरस सिम्टम्स हो जाते हैं, 1% कितना होता है? 2400। 2400 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जब 2400 केसेस बढ़ रहे थे दिन पर दिन, तो हम समझ रहे थे कि आखिर कितना ज्यादा महामारी हो रही थी। और अगर एक बैग ऐसे बढ़ जाएंगे वो भी बच्चों के बीच में, तो क्या ये दिक्कत वाली बात नहीं है? चलिए मान लिया। उसके बाद क्वारंटाइन की फैसिलिटी क्या गवर्नमेंट देगी? अगर बच्चे को हो गया 14 दिन की क्वारंटाइन की फैसिलिटी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है? नहीं ली। क्या वो श्योरिटी दे रही कि पक्का अगर बच्चा पेपर देने आया तो उसको कोरोना वायरस पक्का नहीं होगा? इसकी श्योरिटी दी उन्होंने? नहीं दी। तो इस कारण से दोस्तों वो एग्जाम्स जो हैं ये पोस्टपोन होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं इनकी बात कर लूँ, ये तो अर्बन एरियाज़ की बात है। अगर मैं रूरल एरियाज़ की मैं बात कर लूँ, रूरल एरियाज़ के पास तो एक सेपरेट रूम भी नहीं है जहाँ पे किसी को क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो बच्चों को कैसे करवा पाएंगे वहाँ पे? दूसरी बात इस चीज़ की दोस्तों कि आपका सेंटर जो होता है, ज़्यादातर बच्चों का जो सेंटर है वो उनके घर से अराउंड 100 या फिर 200 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। अब इस लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा स्टेट में रिस्ट्रिक्शन लग गई है आने जाने की, तो क्या वो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी? किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत नहीं होगी? साथ ही साथ ऐसे महामारी के समय, जिस समय केसेस दिन पर दिन 60,000 70,000 प्लसेस आ रहे हैं, जब आपको एग्जाम्स करवाने थे तब आपने एग्जाम्स करवाए नहीं। अब जब एग्जाम्स करवाने की बात नहीं आनी चाहिए, तब आप एग्जाम्स करवा रहे हो ऐसे महामारी वाले केसेस के अंदर। रिस्ट्रिक्शंस दोस्तों केवल और केवल मैं स्टेट से स्टेट जाने में दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जा पा रहे सही से, और इनको एग्जाम कराने की पड़ी हुई है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे के लाइफ से, चलने तो जो चल रहा है। तीसरी बात, बेसिकली जी मेंस और जी एडवांस के बीच का जो गैप पीरियड है वो मात्र 20 दिन का है दोस्तों। और मान लीजिए एक बच्चा है, उसने जी मेंस के एग्जाम को क्लियर कर लिया, जी मेंस के एग्जाम्स को क्लियर कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। तब अब वो बच्चा जो है उसको हम क्या करेंगे? क्वारंटाइन करेंगे। क्वारंटाइन करने के लिए 14 दिन का समय लगता है। तो क्या वो बस सिर्फ 6 दिन प्रेपरेशन करेगा एडवांस के लिए? अगर 20 में से 14 दिन निकाल दें तो ये भी एक दिक्कत बन रही है। अब सोचिए, आप भी अपने अपने जगह पे उस बच्चे को लेके आए, भाई आपका एक जी मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और आप जो चीज़ पास कर चुके हो, आप ना चाहते हुए भी पेपर नहीं दे पा रहे। समझ पा रहे हैं? पेपर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत बन गई बच्चों के लिए। तो सोचिए बच्चे के साथ मेंटली कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी दिमाग में, है ना दोस्तों। केवल क्वारंटाइन को केवल 14 दिन के लेके चल रहा हूँ, और 14 दिन के अंदर भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा पक्का ठीक हो जाएगा क्वारंटाइन के बाद। जब अभिषेक बच्चन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, जिनके पास इतनी हाई पावर है और साथ साथ इतना ज़्यादा अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उनको 28 दिन लग गए, तो यहाँ पे तो हर एक पेरेंट क्या अफोर्ड कर पाएगा अगर उस बच्चे को हो गया? तो ये चीज़ भी सोचने वाली है दोस्तों यहाँ पे। तो इस कारण से भी एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट आता है, नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से इंडिया के अंदर केवल 47% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। बाकी बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है भी नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि आपको एग्जाम्स ऑनलाइन करवाने हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे जो बच्चे रूरल एरियाज के अंदर रह रहे हैं। इस कारण से सबसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि इस साल के एग्जामिनेशन जो है तो पोस्टपोन कर दो या फिर करवाओ ही मत। और अगर करवाओ तो जब करवाओ जब केसेस थोड़े और भी ज़्यादा कम हो जाए, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बन जाए, इस कारण से। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो मेरी तरफ से थे। आप अपनी तरफ से मुझे कुछ बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा।